पाकिस्तान में गुर्दे में पत्थरी के केसेस खतरनाक हद तक बढ़ रहे हैं। तिब्बी माहिरीन इसकी बुनियादी वजह जिसमें पानी की कमी, गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा और तर्ज़ ज़िंदगी को करार दे रहे हैं। यूरोलॉजी क्लिनिक्स में आने वाले केसेस में से 50% केसेस का ताल्लुक गुर्दे में पत्थरी से है। अब इसकी क्या अलामात हैं और क्या तरीक़ा इलाज है, और इसी के साथ रमज़ानुल मुबारक में इस मसले का किस तरह से ख्याल रखा जाए, जानते हैं तिब्बी माहिरीन से। रमज़ानुल मुबारक एक बड़ा मुक़द्दस महीना है और ना सिर्फ मजहबी लिहाज से बल्कि साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि रोज़े रखने से हमारे जिस्म पे बड़े मस्बत असरात मुरतब होते हैं। जिस्म से टॉक्सिन्स खारिज होते हैं, खून में कोलेस्ट्रॉल की कमी होती है और ओवरऑल जिस्म के अफ़ाल में बेहतरी आती है। रोज़े की हालत में हम पानी नहीं पी सकते, लिहाजा डिहाइड्रेशन का ख़तरा होता है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाते हैं, धूप वगैरह में जाते हैं, उनको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है कि वो जिस्म में पानी की कमी ना होने दें। तो लिहाजा अफ्तार से लेकर सहरी के दरमियान पानी का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए। और जिस तरह एक आम दिन में कहा जाता है कि कम से कम 10 से 12 ग्लास यानी 2.5 से 3 लीटर पानी का पीना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आमतौर पर हम लोग ये करते हैं कि वैसे तो पूरा दिन रोज़ा रखते हैं, लेकिन उसके बाद बदएहतियाती शुरू हो जाती है, जिसमें तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल, मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल, नमक वाली चीज़ों का, चाट मसाला, कोल्ड ड्रिंक्स, गोश्त वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अफ्तार में। तो ये फिर रोज़े से पाए जाने वाले मस्बत असरात को ज़ायल कर सकती हैं और गुर्दे पे भी मनफी असर डाल सकती हैं। लिहाजा कोशिश ये की जाए कि ग़िज़ा को जितना सादा रखा जाए सहर और अफ्तार में, उतना मुनासिब है गुर्दे की सेहत के हवाले से। किडनी स्टोन हमारे रीजन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अलामात आमतौर पर इस तरह से होती हैं कि यूजुअली मरीजों को शदीद दर्द होता है। वन ऑफ द वर्स्ट पेन जो वो एक्सपीरियंस करते हैं, जो गुर्दे के पीछे से शुरू होता है और आमतौर पर पेट के सामने की तरफ आता है, और इतना शदीद दर्द होता है कि उसके लिए पेन किलर्स या इंजेक्टेबल पेन किलर्स लेने की ज़रूरत होती है। इसके साथ मतली का होना, इसके साथ भूख का ना लगना, पेशाब में तकलीफ, पेशाब में खून का आना बाज़ औक़ात, और इसी तरह पेशाब का रुक जाना भी बाज़ सूरतों में पथरी के साथ होता है। अलबत्ता बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पथरी बन रही होती है, छोटी छोटी पथरियां गुर्दे में बन रही होती हैं और उनको उसकी अलामात जाहिर नहीं होती, किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं तो पता लगता है कि उनके गुर्दे में पथरी है। पानी की कमी एक ऐसा सिलसिला है जिसको हम बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है। तो लिहाजा कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पीना गुर्दे में पथरी से बचाव में मददगार साबित होता है। इसी तरह तर्ज जिंदगी में वेस्टर्नाइज्ड डाइट शामिल है, जिसमें बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल, बहुत ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल, सॉल्ट का ज्यादा इस्तेमाल, वर्जिश से इज्तिनाब और ऑफिस में बैठे रहना, ये सारी चीजें भी पथरी बनाती हैं। और पथरी बनने में मौरूसियत या खानदानी अवामिल भी होते हैं, और ये देखा गया है कि खानदानों में ये इशू रन करता है। तो लिहाजा जिन खानदानों में पथरी की शिकायत हो, उनको बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत होती है। अगर पथरी बड़ी हो, सिम्टोमेटिक हो, तो उसको ट्रीट करने की जरूरत होती है। पथरी की लोकेशन, पथरी के साइज के हवाले से मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पथरी से ट्रीटमेंट के लिए ऑफर करती है, जिसमें नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। नॉन इन्वेजिव से मुराद है कि शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिसको लोग कॉमन अल्फाज में शुआएं कहते हैं, जिसमें कोई चीरा या कट नहीं लगता है। इसमें मरीज एज ए डे केयर अप्रोच करते हैं और कोई बेहोशी वगैरह भी नहीं होती। एक मशीन लगाई जाती है जिसके जरिए शॉक वेव्स दी जाती हैं, पत्थर को लोकेट किया जाता है और वो शॉक वेव्स पत्थर पे फोकस की जाती हैं, और ये वेव्स अपनी एनर्जी रखती हैं जो कि पत्थर को फ्रेगमेंट करती हैं, उसको डस्ट बनाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता पेशाब के जरिए पथरी खारिज होती है। इसी तरह मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी होती हैं गुर्दे के पथरी के लिए, जिसमें की होल सर्जरी होती है, जिसको हम PCNL कहते हैं, जिसमें एक तकरीबन 7 या 8 मिलीमीटर का कट या इससे भी छोटा कट, बाज़ औक़ात 4-5 मिलीमीटर के कट के जरिए दूरबीन से गुर्दे में पहुंच के पत्थर को तोड़ करके उनको निकाल दिया जाता है। ये भी मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। और लेटली हम लोग एक और ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं जिसको रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी या फ्लेक्सिबल URS कहते हैं, जिसमें आपको कट देने की भी जरूरत नहीं होती, बल्कि नेचुरल पैसेज से या पेशाब की नाली के जरिए एक बहुत छोटी सी दूरबीन ऊपर गुर्दे तक ले जा करके लेजर के जरिए स्टोन्स को डस्ट बनाया जाता है या उसको तोड़ा जाता है। और गुर्दे के अलावा अगर मसाने में पथरी हो तो उसको भी दूरबीन के जरिए तोड़ करके निकाला जा सकता है। सो ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान है जो हम आगा खान यूनिवर्सिटी में ऑफर कर रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गुर्दों में पथरी से बचाव के लिए पानी की मुनासिब मिकदार और सेहतबख्श ग़िज़ा के साथ मुतहर्रिक ज़िंदगी ज़रूरी है। जदीद तिब्बी सहूलियात के बावजूद इस बीमारी से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ही बेहतरीन हल है, ताकि इस तकलीफ से बचा जा सके।